मनुस्मृति में 90% बातें अमानवीय हैं, अवैज्ञानिक हैं, अन्यायपूर्ण, भेदभावकारी, शोषणकारी और ऊंच नीच से भरी हुई हैं। पूज्यंते का मतलब नारी का सम्मान करना या उसे विशेष दर्जा देना नहीं है। मनुस्मृति में ब्राह्मण को किसी भी बड़े से बड़े अपराध में मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता मनुस्मृति के अनुसार। जी। कर्म के आधार पर अगर कोई शूद्र भी अच्छा कर्म करे और विद्वान हो तो वो ब्राह्मण हो सकता है, ये बिल्कुल झूठा तर्क है। राजकुमार भाटी जी, मनुस्मृति आपने पढ़ी है और मनुस्मृति के बारे में आपको गहन चिंतन है। आखिर मनुस्मृति के बारे में आपकी जो राय है वो जनता जानना चाहती है बहुत ही विस्तार से। देखिए, मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। जी। मनुस्मृति के अलग अलग अध्याय में अलग अलग विषय उठाए गए हैं। जी। पहले अध्याय में ये सृष्टि की रचना कैसे हुई। जी। फिर बच्चे के जन्म और जन्म संस्कार, जन्म से जुड़े संस्कार हैं, उनके विवरण है। फिर विवाह संस्कार हैं। जी। फिर ऐसे ही आगे राजा के क्या कर्तव्य होते हैं, दंड विधान क्या है, दंड कैसे दिया जा अपराधों को। फिर जो 4 वर्ण हैं उनका विश्लेषण है कि किस किस वर्ण के क्या क्या कार्य हैं और उनके लिए क्या क्या सजा हैं। इस तरह के उसमें हैं प्रावधान। मनुस्मृति में 90% बातें अमानवीय हैं, अमानवीय हैं, अवैज्ञानिक हैं और न्याय विरोधी हैं। अच्छा। प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध हैं। जी। 10% बातें हो सकता है उसमें कुछ काम की हों। वैसे उसमें मनुस्मृति में जी हो सकता है मेरी नज़र ना पड़ी हो कोई बात, लेकिन मुझे ये भी नहीं लगता कि उसमें कोई उपयोगी बातें हैं आज के संदर्भ में। अच्छा। हो सकता है प्राचीन समय में वो कोई उपयोगी रही हों। जी। उसमें कोई गहन रिसर्च है या कोई ऐसी कोई दार्शनिक बातें हैं जी कि जो हमारे लिए उपयोगी हों। उसमें ज़्यादातर बातें अन्यायपूर्ण, भेदभावकारी, शोषणकारी और ऊंच नीच से भरी हुई हैं। जी। अब जैसे मनुस्मृति, अब जो लोग ये कहते हैं, कुछ लोग इसके समर्थन में जो तर्क देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनमें से ज़्यादातर लोगों ने तो मनुस्मृति पढ़ी नहीं होती है, और पढ़ी भी है तो ठीक से समझी नहीं है। ठीक। या उनके कुछ स्वार्थ जुड़े हुए हैं उससे, वे अपने स्वार्थ में कुतर्क देते हैं। 2 कुतर्क आमतौर पर दिए जाते हैं। एक तो ये कि मनुस्मृति कर्म के अनुसार वर्ण का विधान करती है। ये बिल्कुल झूठ है, उल्टा है। मनुस्मृति जन्म के आधार पर कर्म का विधान करती है। अच्छा। जैसे कि बच्चे का जन्म होते ही उसने कौन सा कर्म किया है? नहीं, कोई नहीं। मनु ये कहते हैं कि बच्चे का नामकरण के भी नियम लिखे हैं कि ब्राह्मण का नाम ज्ञान सूचक शब्द से, बुद्धि सूचक शब्द से जी, वैश्य का नाम धन सूचक शब्द से जी, क्षत्रिय का बल सूचक शब्द से जी, और शूद्र का नाम निंदा सूचक शब्द से शुरू होना चाहिए। अच्छा। तो ये कितनी मूर्खता की और भेदभाव की बात है। यानी कि ब्राह्मण का नाम हो ज्ञान प्रकाश, बुद्धि प्रकाश, वैश्य का नाम हो लखपत सिंह, हजारी प्रसाद, धनपाल सिंह, क्षत्रिय का नाम हो बलवान सिंह, विराट सिंह, और शूद्र के नाम हो घसीटा, इतवारी, गोबर। हमारे यहाँ थे बहुत बड़े जमींदार, उनका नाम था कुड़िया। हमारी बिरादरी के बहुत बड़े जमींदार थे। उन्हें कई करोड़ रुपए मुआवजा मिला, बड़े बड़े महल हैं उनके, अब भी बच्चे हैं उनके। उनका नाम था कुड़िया। वहाँ जो है बिहार के बड़े प्रसिद्ध कवि हुए बिहारी ठाकुर जी जी, नाई समाज में पैदा हुए थे। बताओ, भिखारी ठाकुर। हाँ, भिखारी। उनका नाम रख दे भिखारी। तो ये भेदभाव। दूसरे कहते हैं कि कर्म के आधार पर अगर कोई शूद्र भी अच्छा कर्म करे और विद्वान हो तो वो ब्राह्मण हो सकता है। ये बिल्कुल झूठा तर्क है। एक श्लोक उद्धृत करते हैं जी, वो श्लोक है, उस श्लोक का अर्थ है इस प्रकार कोई शूद्र ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त हो सकता है, ऐसा उसमें है। लेकिन जब उसमें लिखा इस प्रकार, तो किस प्रकार, उससे पहले श्लोक में जाओ आप। उससे पहला श्लोक कहता है कोई शूद्र युवती किसी ब्राह्मण से संतान उत्पन्न करे और वो संतान कन्या हो और वो कन्या फिर ब्राह्मण से विवाह करे और फिर उसे कन्या ही पैदा हो। इस तरह 6ठी या 7वीं पीढ़ी में जाकर जो संतान उत्पन्न होती है वो ब्राह्मण हो जाती है। तो ये पूर्णतः कुतर्क है कि कोई शूद्र जो है वर्ण परिवर्तन करके ब्राह्मण हो सकता है। तो ये
और इसमें जो अन्य भेदभाव हैं, जैसे शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं है, शूद्र को धन एकत्र करने का अधिकार नहीं है, शूद्र के मकान टूटे फूटे होने चाहिए, बर्तन टूटे फूटे होने चाहिए, पुराने वस्त्र पहने, और उसका एक ही कर्म है कि वो अन्य 3 वर्णों की सेवा करे, वो भी बिना निस्वार्थ भाव के बिना। जैसे दंड के प्रावधान किए गए हैं, शूद्र के लिए ज़्यादा सजा है, क्षत्रिय के लिए तो उससे कम है, वैश्य के लिए उससे कम है, और ब्राह्मण के लिए कोई सजा नहीं है। ब्राह्मण को किसी भी बड़े से बड़े अपराध में मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता मनुस्मृति के अनुसार जी। ब्राह्मण अगर किसी की हत्या कर दे या चोरी में पकड़ा जाए तो उसमें सबसे कड़ी सजा ये है कि राजा उसे खर्चे के लिए पर्याप्त धन देके अपने राज्य से बाहर निकाल दे, धन देकर। हाँ, तो इस तरह के जो भेदभावपूर्ण प्रावधान है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। अच्छा, जो शूद्र को लेकर है, जो पिछड़ों को लेकर है, क्या है? नहीं, पिछड़ा शब्द तो संविधान के बाद आया है, और मतलब जो पहले प्राचीन काल में प्राचीन जो सामाजिक व्यवस्था है जी, प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में तो 4 ही वर्ण हैं जी। जो बहुजन समाज के लोग हों, बहुजन का मतलब ये कि जो बहुत है संख्या में, बहुजन शब्द आता है महात्मा बुद्ध के उसमें, बहुजन हिताय है, बहुजन सुखाय, ठीक है नहीं। तो बहुजन किसी जाति से संबंधित नहीं है जी। हाँ, जो हमारी जो धार्मिक परंपरा है जी, जो मनुस्मृति है या अन्य धार्मिक ग्रंथ हैं, वो हमें 4 वर्णों में विभाजित करते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय और शूद्र, ठीक है जी। 5वां एक वर्ण और था जो जिसे अंत्यज कहा गया, जो अछूत थे, वो हिंदू धर्म व्यवस्था में रखे ही नहीं गए, वो अलग हैं, हिंदू धर्म से बहिष्कृत हैं, जिनके लिए बाबा साहब ने बहिष्कृत समाज नाम दिया, ठीक है नहीं। अच्छा, नारी को लेकर बहुत विवाद है कि जो व्याख्या की गई वो सही नहीं है, उसमें स्त्री के बारे में भी बहुत खराब व्यवस्थाएं मनुस्मृति में हैं जी। जो मनुस्मृति समर्थक एक श्लोक उद्धृत करते हैं जी, कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जी, ये विवाह वाले अध्याय में है जी। जो मनुस्मृति का विवाह संस्कार संबंधी अध्याय है जी, उसमें लिखा है कि कन्या को उसका पिता, भाई गहनों से अच्छी तरह सुसज्जित करके, आभूषणों से और वस्त्रों से वर को प्रस्तुत करें, इससे पूजा कहा गया है जी। और इसी के लिए कहा गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, पूज्यन्ते का मतलब नारी का सम्मान करना या उसे विशेष दर्जा देना नहीं है मनुस्मृति में। मनुस्मृति में पूज्यन्ते का मतलब है कि विवाह के समय जो उसका भाई और उसके पिता उसकी पूजा करते हैं जी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो ये भी अर्थ का अनर्थ करके लोगों को गुमराह करते हैं कि मनुस्मृति तो नारी की पूजा की बात करती है। मनुस्मृति कहीं नारी की पूजा की बात नहीं करती। मनुस्मृति स्पष्ट कहती है कि स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। स्वतंत्र होते ही स्त्रियां चरित्रहीन हो जाती हैं। उसे बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। यानी स्त्री स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है, ये मनुस्मृति कहती है।